हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हर्षित मिश्रा और मैं लेके आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा नए कोर्स और नए जॉब्स के बारे में बताता हूँ, वैसे ही आज भी मैं एक नए जॉब के बारे में आपको बताने आया हूँ। ये जो जॉब मैं बताने जा रहा हूँ वो जॉब बिल्कुल ट्रेंड में है और इसमें कंपटीशन लेवल भी काफ़ी कम है। तो इस जॉब को करके आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें। तो आइए इस जॉब का नाम क्या है उस जॉब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस जॉब का नाम है नेटवर्क इंजीनियर। अब ये जो जॉब है नेटवर्क इंजीनियर, इसको पहले आप ज्वाइन करने के लिए आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए और साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। साइंस सब्जेक्ट से आप क्लास 12th होने चाहिए। ठीक, उसके बाद क्लास 12th करने के बाद आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जो आप जानते हो उस कोर्स के बारे में, और उस कोर्स का नाम है बीटेक। अब बीटेक आपको किस में करना है? बीटेक आपको दो फील्ड में कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक फील्ड में कर सकते हैं। मैं नाम बता देता हूँ। बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये कर सकते हैं, या फिर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इन दोनों में से कोई एक क्षेत्र में आप बीटेक कर सकते हैं। अब चलिए, आपने क्लास 12th भी पास आउट कर लिया साइंस स्ट्रीम से और बीटेक भी कर लिया इन दोनों में से किसी एक फील्ड में। ठीक है, अब ये कोर्स जब आपने कर लिया, अब आप नेटवर्क इंजीनियर के जॉब के लिए तैयार हो चुके हो। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आने चाहिए। अब ये जो मैं एक्स्ट्रा स्किल्स बता रहा हूँ ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये जो एक्स्ट्रा स्किल्स है ये आपको मजबूत बनाता है, आपके रिज्यूम को मजबूत बनाता है और आपको सबसे अलग दिखाता है। तो ये बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो इस एक्स्ट्रा स्किल्स में मैं दो कोर्स बताऊंगा, उन दोनों में से कोई आप एक कोर्स कर सकते हो या दोनों का दोनों कोर्स कर सकते हो। तो पहला कोर्स का नाम है सिस्को सर्टिफाइड एसोसिएट नेटवर्क, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CCNA। और दूसरा जो सर्टिफिकेट कोर्स है उसका नाम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल और इसका शॉर्ट फॉर्म है CCNP। तो CCNA पहला और दूसरा है CCNP। ये दो कोर्स हैं जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज में आते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स में आते हैं। इन दोनों में से आप दोनों कर सकते हो या फिर एक भी कर लो तो बहुत है। मेरी मानो तो आप दोनों कर लेना, आप बिल्कुल अपने रिज्यूम को मजबूत बना सकते हो इस चीज़ से। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज़ पे। तो कोई भी जॉब करने के लिए और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस फील्ड में आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, आपके पास सारी डिग्रियां हैं नेटवर्क इंजीनियर के लिए, बस एक चीज़ की कमी है, वो है अनुभव। तो आपको कहीं से अनुभव तो अपने अंदर गेन करना पड़ेगा। अनुभव का मतलब ये होता है कि अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो क्या आपको नेटवर्क इंजीनियर का सारा काम आता है या आपने उस काम को कितने साल तक किया है। तो ये तो फ्री में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी जॉब किसी कंपनी में इसको सीखना पड़ेगा या किसी अनुभवी लोगों के साथ जुड़ करके इस काम को करना पड़ेगा। तो इसके लिए आता है इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 6 महीने का भी हो सकता है, आप 1 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं। जितना टाइम आपके पास है उतने टाइम का ये कोर्स कर सकते हैं। कोशिश करना है कि कम से कम 1 साल का ये कोर्स आप करें। कोर्स नहीं है, मतलब 1 साल के लिए ये काम करें। अब ये काम मिलेगा कहाँ आपको? ये काम कंपनियां ही आपको देती हैं, लेकिन एज अ फ्रेशर के फॉर्म में देती हैं। मतलब आपको उस काम के लिए पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, फुल अनुभव जरूर मिलेगा और यही बहुत है। आपको 1 रुपया ना मिले लेकिन आपको कहीं काम मिल जाए 1 साल के लिए, तो आप उस 1 साल के लिए आप उस पर पूरा समर्पित हो जाइए और पूरा अनुभव अपने अंदर गेन करिए। क्योंकि ये अनुभव आपको 100% नेटवर्क इंजीनियर की जॉब को दिलाएगा और ये सबके पास नहीं होता, सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल इस चीज़ को करिएगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम करना बिल्कुल ज़रूरी है। ये आपको एक्सपीरियंस देगा और किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, बिना एक्सपीरियंस के आपको जॉब नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं कि ये इंटर्नशिप हम अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि किस कंपनी में करना है। तो इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आते हैं बहुत सारे, उस पर जा करके आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का मैं नाम बता देता हूँ। तो पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है लिंक्ड इन। ठीक है, पहला है लिंक्ड इन। इस पे जा करके आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा है आपका दूसरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका वो है इंडीड। ठीक है, इंडीड एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और
तीसरा जो है वो है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है जिस पे जा करके आप इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंटर्नशिप करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटर्नशिप का जो समस्या है वो दूर हो गया। अब बात करते हैं कि नेटवर्क इंजीनियर जो है इसमें भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो पोस्ट का नाम लोगों को नहीं पता होता है कि हमको किस पोस्ट पे काम करना है। तो पहले पोस्ट का भी नाम आप जान लीजिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो नेटवर्क इंजीनियर के अंदर भी बहुत सारे पोस्ट आते हैं, वो जान लीजिए। पहला जो आता है वो नेटवर्क सॉफ्टवेयर का पोस्ट आता है। दूसरा पोस्ट जो है नेटवर्क हार्डवेयर का है। तीसरा पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंजीनियर का है। चौथा पोस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का है। और पांचवा पोस्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का है। ये 5 पोस्ट हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कंपलसरी नॉलेज। मतलब आपको नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 2-3 नॉलेज आपके पास होने ही होने चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक रहे हैं नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए और आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ को, इस नॉलेज को तो ज़रूर गेन कर लीजिएगा। 2-3 नॉलेज बता रहा हूँ। पहला, क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज होना चाहिए आपको। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। दूसरा स्किल आपके पास नेटवर्क डिज़ाइन। नेटवर्क डिज़ाइन का स्किल होना चाहिए आपके पास। नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है, कैसे इसको बनाते हैं, क्या करते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन स्किल होना चाहिए आपके पास। तीसरा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, इसको कैसे, इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। तो ये 3 चीज़ मैं आपको बताया हूँ, ये तीनों चीज़ का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। नहीं है तो पहले आप इसके नॉलेज को गेन करिए। इसको गेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको इसको मन लगा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, पहला तो 12th पास आउट होनी चाहिए साइंस से। बीटेक करना है आपको 2 क्षेत्र में जिसमें मैंने बताया। और तीसरा, आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम करना पड़ेगा। एक एक्स्ट्रा स्किल बताया वो आपको करना पड़ेगा। और ये लास्ट में बताया कंपलसरी नॉलेज, ये आपको करना पड़ेगा। अगर ये सारा चीज़ पहले आप कर लेते हो तब आप 110% इस जॉब के लिए तैयार हो गए हो। और किसी भी जॉब के लिए आप जाइए तो पहले अपने आप को फुल प्रिपेयर कर लीजिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए और तब उस जॉब पे अप्लाई करिए। और विश्वास मानिए कि जितना मैंने आपको बताया है उस पे आप काम करेंगे, आपको 2-3 साल लगेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें कर ले हो तब तो आपको 1 साल, बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको 1 साल लगेगा। लेकिन अगर आपने बीटेक नहीं किया है तो कम से कम उस बीटेक को करना पड़ेगा, फिर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने बीटेक कर लिया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। फिर आप जो एक्स्ट्रा स्किल्स है, जो कंपलसरी नॉलेज है, जो इंटर्नशिप है, वो आप 2-3 साल में आप कर सकते हो। अगर नहीं किए हो तो आप इस पे जुट जाइए और इस तैयारी को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से करिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नमस्कार।